हे गाइस, जय श्री कृष्ण, पलाश दिस साइड। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अभी अपन लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज के जो इंडिकेटर्स के बारे में अपन देखने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, आज का जो इंडिकेटर है ये एक्चुअली में इंडिकेटर्स को नहीं भी कह सकते हैं ना, ये एक्चुअली में डेटा देता है सिंपल मूविंग एवरेज या फिर मूविंग एवरेज। ठीक है, तो अपन आज के वीडियो में मूविंग एवरेजेस के बारे में देखने वाले हैं। सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन दोनों को कंबाइन करके मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, चाहो तो यूज़ नहीं करना, बट जान लो, जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी सारी टिप्स मैं देने वाला हूँ, तो अगर आप वो टिप्स को फॉलो करोगे तो स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई भी कर सकते हो। इट इज़ फॉर यू ओनली। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, लाइक तो कर ही दोगे वीडियो को। अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो यहां पर भाई सिंपल मूविंग एवरेज की ना पहले डेफिनेशन देख लो। सिंपल मूविंग एवरेज की पहले आप लोग ना डेफिनेशन देख लो। ठीक है, अपन पूरा देखूंगा, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा ये सेम चीज़, पर इसकी पहले डेफिनेशन देख लो। तो डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेजेस ऑफ पास्ट n कैंडल्स जॉइन टू फॉर्म अ सिंगल कर्व फॉर क्लोजिंग पॉइंट ऑफ ईच कैंडल्स इंडिविजुअली। ठीक है, समझ लो पहले क्या होता है। देखो कुछ n कैंडल्स है ना, यानी कि देखो सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, कुछ n पीरियड के लिए होता है। सपोज करते हैं अपन बात कर रहे हैं 20 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो मैं लेता हूँ यहाँ पर 3। चलो 3 मूविंग एवरेजेस के बारे में अपन लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं अपने पास डेटा है 3 कैंडल्स का डेटा है, और 3 कैंडल्स का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट एक का है 3, एक 3 पर क्लोज हुई है, अगली कैंडल क्लोज हुई है 9 पर, अगली कैंडल क्लोज हुई है 12 पर। ठीक है, अब देखो ये मैंने 3 की मल्टीपल में लिया ताकि कैलकुलेशन मेरी आसान हो, क्योंकि मेरे को मैथ्स पसंद नहीं है। अब होगा क्या, इन तीनों का अपन एवरेज लेंगे। एवरेज क्या होगा? 3 + 9 + 12 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, ये रहा सिंपल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला। सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि मूविंग एवरेज अपन को करना है। ठीक है, तो 3 डेटा ये लिया अपन ने। अभी इनका मूविंग एवरेज क्या आएगा? इनका एवरेज आएगा 9। ठीक, सपोज करते हैं अगली कैंडल जो बनी है, अगली कैंडल बनी है फिर से 12 पर ही। ठीक है, फिर से 12 पर ही बनी है। तो अब अगेन 3 कैंडल्स का होगा एवरेज। ठीक है, 3 कैंडल कौन सी होंगी? ये वाली, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेता हूँ। अगली कैंडल कौन सी बनेगी? ये वाली और ये वाली, यानी कि 3 कैंडल्स में अब ये वाली कैंडल नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मूविंग एवरेज क्या होगा? अब मूविंग एवरेज होगा 9 + 12 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये डेटा कितना आएगा? 9 + 12 डिवाइडेड बाय 3। सो इट विल बी समथिंग 12, 24, 4, 33। ऑलराइट, तो 11 आएगा। और तो देखो क्या हुआ, इसके पहले ये वाली कैंडल का, यहाँ तक की कैंडल का एवरेज था 9। ऑलराइट, मैं यहाँ पे कलर दूसरा अगेन ले लेता हूँ, ब्लैक लेते हैं। यहाँ पर आया 9, ठीक है, एंड अगला आया 11, यानी कि 11 विल बी समथिंग हियर, है ना, 9 और 12 के बीच में। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बन जाएगी। सेम तरीके से सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे और एवरेज बनता जाएगा। तो अब देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी चार्ट पर चलेंगे, ये चीज़ बेटर क्लियर हो जाएगी, है ना। अभी यहाँ पर अपने डेफिनेशन देख लिया, डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं मेरे हिसाब से। अपन अभी चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पर मैं आपको डायरेक्ट क्लियर कर दूंगा। So yeah, we are at currently at InstaTrade in एंजल ब्रोकिंग। हम लोग एंजल ब्रोकिंग के इंस्टा ट्रेड ऑप्शन पर हैं। तो यहाँ पर चार्टिंग को
मुझे रोटेट करना पड़ेगा या। तो अब देखो हम एंजल ब्रोकिंग पे हैं अभी, और अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना हो एंजल ब्रोकिंग में तो आप नीचे रेफरल लिंक दिया हुआ है, आप जा करके खोल सकते हो। ठीक है, अभी अपन चलते हैं इंडिकेटर्स पे। अपन यहाँ पर लगाएंगे मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। ऑलराइट, वैसे जो डीमैट अकाउंट खोलना है इट इज़ टोटली अप टू यू। नीचे कुछ लिंक्स दी हुई है, आप वहाँ से अप्लाई करके खोल सकते हो, हमारी तरफ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज जब भी आप लगाते हो ना, मूविंग एवरेज लगाने पर यहाँ पर अपन को कुछ डेटा देना होता है। मतलब डेटा क्या देना होता है कि भाई लेंथ कितनी होगी मूविंग एवरेज की। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक मूविंग एवरेज बताया था, तो मूविंग एवरेज वॉज 3, हमने 3 का मूविंग एवरेज लिया था। ठीक है, तो पास्ट 3 कैंडल्स का आप मूविंग एवरेज ले सकते हैं। यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यानी कि 9 कैंडल्स का आप ले सकते हो। ठीक है, अपन इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 3 डाला, जैसे अपन ने अभी 3 का एग्जाम्पल लिया था इसलिए मैं 3 बता रहा हूँ। ठीक है, जनरली अपन 3 यूज़ करते नहीं हैं। सो या 3 डाला, तो ये देखो पास्ट 3 कैंडल्स का मूविंग एवरेज आ रहा है ये। अगर मैं 1 मिनट पे जाता हूँ तो हर कैंडल के पास्ट 3 कैंडल्स का मूविंग एवरेज आएगा। अब देखो ये 3 है इसलिए ये पास पास दिखा रहा है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल जो ब्लू लाइन है पास पास चल रही है। अभी 3 से हटा करके मैं थोड़ा सा डेटा इसका दूर करता हूँ। 3 से हटा करके मैं इसका डेटा करता हूँ 50 और 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो अब देखो ये पास्ट 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज हो गया। ये जैसे ही मैंने 20 किया, देखो ये पास्ट पे पहुंच गया, 20 पे पहुंच गया। यानी कि हर पॉइंट पर अपन देखें तो हर एक पॉइंट पर पास्ट 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। यानी कि अगर अपन इस पॉइंट पर देखते हैं तो यहाँ से पास्ट 20 कैंडल्स का एवरेज जितना भी आएगा वो एवरेज ये लाइन शो कर रही है, यानी कि वो एवरेज यहाँ कहीं पर है। ठीक है, सेम चीज़ उसके बाद अगली कैंडल पर जाते हैं, यानी कि ये वाली कैंडल पर जाते हैं तो पास्ट अगली जो पास्ट के 20 कैंडल्स हैं उनका मूविंग एवरेज ये वाला आएगा। सेम चीज़ अगली कैंडल पर जाएंगे, उसी तरीके से हर एक कैंडल का मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो रहा है और ये मूविंग एवरेज शो हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ तो आई मूविंग एवरेज। अपन मूविंग एवरेज ना अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन बता दी मूविंग एवरेज की, मूविंग एवरेज क्या होता है वो भी आप लोगों को बता दिया। अब देखो मूविंग एवरेज ना 2 तरीके की होती है, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। ठीक है, फिर अपन डायरेक्ट इसके बारे में देख लेंगे। ऑलराइट, टाइप है ना मूविंग एवरेज का, वो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 2 तरीके की मूविंग एवरेज होती है, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, हर मतलब अपन 20 कैंडल्स का लिया है, 20 कैंडल्स का लिया है, हर कैंडल का कुछ डेटा है, तो हर 20 कैंडल्स का इक्वल वेटेज होगा, इक्वल वेटेज। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की डेफिनेशन देखो आप, इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ क्लोजिंग डेटा ऑफ ईच कैंडल। यानी कि इक्वल वेटेज था मूविंग एवरेज में, सिंपल मूविंग एवरेज में इक्वल वेटेज था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में इक्वल वेटेज नहीं होगा। हर एक कैंडल का अलग अलग वेटेज होगा, हर एक कैंडल का अलग अलग वेटेज होगा। ऐसी कुछ कैलकुलेशन होती है, एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला है ये। अच्छा, मैं आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो 20 कैंडल्स हैं, 20 कैंडल्स हैं, इसमें जो बाद की कैंडल्स हैं इनका ज़्यादा वेट होगा, मोर वेट, और जो पहली कैंडल है इसका लेस वेट होगा, लेस वेट। ठीक है, सिमिलरली हर कैंडल का थोड़ा कम वेट, थोड़ा कम वेट, थोड़ा कम वेट, थोड़ा कम वेट, कम वेट। यानी कि वेटेज एवरेज ये है कि बाद की जो कैंडल्स हैं इनका ज़्यादा वेटेज है और पहले की कैंडल्स का कम वेट है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा वेट है, ज़्यादा वेट है, फिर थोड़ा कम 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 करते हुए वेट है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन क्या है, मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, जो आप लोगों को याद रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप बैठकर निकालने नहीं वाले। आपके चार्टिंग सिस्टम जो एंजल ब्रोकिंग या जीरोधा, आप जहाँ पर भी चार्ट है आपका, वहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो
क्लोजिंग फॉर टुडे इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस पीरियड यहाँ पर अपन ने 20 लिया था तो 1 प्लस 20 यानी कि 21 हो जाएगा। सिमिलरली प्लस EMA ऑफ येस्टरडे यानी कि येस्टरडे तक जितना भी EMA आया है इंटू 2 अपॉन 1 प्लस पीरियड यानी कि 20 यानी कि 21 टोटल। ठीक है, तो अब इसको आप फॉर्मूला को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास डेटा आ जाएगा, पर ये डेटा अपन को याद रखना जरूरी नहीं क्योंकि चार्टिंग सिस्टम पे अपन वापस चलते हैं तो वहां पर आपको ऑलरेडी ये मिलेगा। ये था अपना पिछला कैंडल जहां पर मैंने आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले थोड़ा सा टाइम पीरियड सेट करता हूँ, अच्छा सा 1 डे का लगाते हैं अपन। ऑलराइट, तो 1 डे पर कैंडल ने कुछ इस तरीके से बिहेव किया है। ठीक है, सबसे पहले मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो 1 डे पर कैंडल ने कुछ इस तरीके से बिहेव किया हुआ है अभी तक, है ना। ये मेरे पुराने लगाए हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये था मूविंग एवरेज। मैं मूविंग एवरेज को पहले हटा देता हूँ, बाद में मैं आपको ये भी लगा करके दिखाऊंगा, दोनों में कंपैरिजन भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब अपन लगाते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। क्या है? EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सेम अपन जाते हैं 20, राइट। तो ये आ गया है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्टाइल पर मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा पिंक कलर का। ऑलराइट, ये रहा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, यानी कि ये वेटेड मूविंग एवरेज है। ये वेटेड मूविंग एवरेज है, ज़्यादा आगे वाली कैंडल्स का ज़्यादा वेट है। पास्ट 20 कैंडल्स को आप लोगे, 20 कैंडल्स के लोगे तो आगे वाली कैंडल्स का ज़्यादा वेट है, ये वाली कैंडल्स का कम वेट है। ठीक है, और उसी तरीके से पूरा कैलकुलेशन होता है यहाँ तक का। अब ये आपको याद रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। ऑलराइट, अब अपन चलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज पे। सिंपल मूविंग एवरेज में आपको दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज सिंपल, आपको सिर्फ मूविंग एवरेज लिखना है। ऑलराइट, तो इसका मैं कलर यही रहने देता हूँ और पीरियड कर देता हूँ 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अंतर आप देखो कि यहाँ पर आप अंतर देखो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा क्लोज होती है प्राइस के। ठीक है, यानी कि आपको दोनों में ना एक अंतर ये पता चल रहा है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा तेज होती है, मतलब ज़्यादा क्लोज होती है प्राइस के। ठीक है, EMA मोर क्लोज टू प्राइस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज से ज़्यादा क्लोज होगा प्राइस के। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से बिहेव करता है, ये आपको बाद में भी लगाने का काम आ सकता है। ठीक है, इवन मैं खुद इसको लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपको ज़्यादा बेटर कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, अब देखो अपन इनके बेसिस पे ना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या है, मैं आप लोगों को सबसे पहले स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। ठीक है, पर स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वो जानना ज़रूरी है। तो गोल्डन टिप के लिए आप बने रहना आखिरी तक। ठीक है, तो टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्लाइड्स पर लेकर के चलता हूँ। छोटा सा टॉपिक और कवर करता हूँ कि प्राइस ना बिहेव कैसे करेगा। अपन ने ये तो देख लिया कि भाई कैसा जाएगा, लेकिन प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। देखो, जो मूविंग एवरेज होता है ये नेचुरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। प्राइस जब भी मूविंग एवरेज के पास जाता है, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स एक्यूमुलेट होते हैं और कुछ इस तरीके से बिहेव करता है प्राइस। ठीक है, सिमिलर चीज़ जो मूविंग एवरेज होता है हर पीरियड के लिए अलग अलग होता है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, थोड़ा सा ना या तो इसके पास आएगा मूविंग एवरेज, इसके पास आएगा, या तो प्राइस इसके पास में आएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं। समझो, पहले बात समझो, या तो प्राइस जो है मूविंग एवरेज के पास आएगा, या तो फिर प्राइस वहीं रहेगा, मूविंग एवरेज इसके पास आएगा। ठीक, इस तरीके से बिहेव होगा। तो चार्ट पर अपन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। ऑलराइट,
अब अपन चलते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के साथ में आप लोगों को समझ में आ जाती है स्ट्रैटेजी बहुत आसान है। 2 मूविंग एवरेजेस लगाने हैं 20 और 50। 2 मूविंग एवरेजेस लगा अपन ने 20 और 50। 20 मूविंग एवरेज अगर 50 के ऊपर क्रॉसओवर होता है तो अपन को यहाँ पर लॉन्ग जाना है, यानी कि बाय करना है। 20 मूविंग एवरेज अगर 50 मूविंग एवरेज के बिलो क्रॉसओवर होता है, यानी कि ऊपर से नीचे जाता है, तो यहाँ पर शॉर्ट करना है या फिर शॉर्ट सेल करना है, ठीक है। तो अपन चार्ट पे चलते हैं इसको। ऑलराइट, मैं आपको एंजल ब्रोकिंग पे वापस लेकर के चलता हूँ। बेटर है आप EMA यूज़ करें। मैं यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज को हटा रहा हूँ और 20 मूविंग एवरेज लगा हुआ है। मैं यहाँ पे एक और EMA लगाता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, विच विल बी, इसको मैं सेट करता हूँ 50 पर। राइट, सो ये देखो आप, ये देखो इट इज, मैं इसको यहाँ पे ब्लू कलर से सेट कर रहा हूँ। ऑलराइट, कलर का डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी। डिफरेंस, तो अब ये जो मूविंग एवरेज है हमने 2 मूविंग एवरेजेस लगा लिए। एक लगाया है 20 और एक लगाया है हमने 50 मूविंग एवरेज। अब देखो यार ट्रेड कैसे करना होता है, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर ट्रेड करते हैं। अब ये तो निफ्टी है, यहाँ पर आप ट्रेड ज़्यादा टाइम तक ले नहीं सकते, बट स्टिल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले बिहेव कैसे करता है प्राइस, ठीक है। स्टॉक्स में भी सेम ही बिहेव करता है। देखो डेली टाइम फ्रेम पर है, तो यहाँ पर आप डेली का ट्रेड वैसे नहीं ले पाओगे निफ्टी में, बट स्टिल आप पहले प्राइस का बिहेवियर देखो। प्राइस जब भी ऊपर गया है समथिंग अराउंड हेयर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप बाय करते हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप बाय करते हो तो प्राइस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के, क्योंकि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यहाँ हुआ है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यहाँ हुआ है, 20 मूविंग एवरेज 50 के ऊपर इधर निकला है, फिर ये ऊपर है। अब निफ्टी में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अपन चलते हैं 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक। 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पर देखो आप, ऑलराइट, सी 3 आवर्स का टाइम फ्रेम देखो। इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, EMA यानी कि 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, ठीक है। तो ये क्रॉसओवर हुआ यहाँ पर, यानी कि आपका बाय समथिंग बनता है इधर पे, ठीक है, यहाँ पर बनता है बाय। ऑलराइट, तो इसको मैं थोड़ा सा बनाता हूँ ग्रीन कैंडल से, बाय। एक्चुअली एंजल का चार्टिंग सिस्टम अच्छा है। तो यहाँ पर बनता है बाय, प्राइस गया है ऊपर 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 ऊपर, ठीक। अच्छा, प्राइस तो ऊपर गया, यहाँ पे आपको सेल कहाँ पर करना है, सेल कहाँ पर करना है, तो सेल अगर आप क्रॉसओवर पे करोगे तो आपका मोमेंट इतना ख़राब हो जाएगा। ऑलराइट, लेकिन आपका जो सेल बनता है ना, मैं आपको सेल का एक तरीका बताता हूँ। सेल का तरीका इस पर बेसिस ही मत रखो, ठीक है। या तो अगर आप देखो कोई स्ट्रैटेजी ना इस तरीके से फिक्स नहीं होती है, या तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉसओवर हो रहा है, पर ये क्रॉसओवर आपका ना बहुत सारा प्राइस खा जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ सेल कैसे करना है। टारगेट कहाँ लगाना है, टारगेट आपको सिंपल स्टॉप लॉस का ×2 लगा दो, बात खत्म। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ये मूविंग एवरेज से नीचे डिस्टेंस तक, क्यों, क्योंकि प्राइस अगर रिवर्स हुआ तो यहीं पर नीचे जाएगा। ऑलराइट, तो ये मूविंग एवरेज के नीचे आपने यहाँ पर लगाया है स्टॉप लॉस। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ है ना, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसको, क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको। तो यहाँ पर इधर कुछ बाय किया है, यहाँ पर क्रॉस हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर लगेगा स्टॉप लॉस, और ये जो डिस्टेंस है ना समथिंग मानते हैं अपन 30 पॉइंट्स का है, तो ×2 यानी कि 60 पॉइंट्स का ऊपर टारगेट लगा दो आप, 60 पॉइंट्स का टारगेट लगा दो, समथिंग इधर के अराउंड हो जाएगा आपका टारगेट अचीव इतना, ठीक है। यानी कि डबल प्रॉफिट आपको आ जाएगा, जितना रिस्क है इतना रिस्क इतना रिवॉर्ड। एक्चुअली मैंने इस स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंजेस इसलिए किए हैं ताकि आप लोग ना थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट भी समझ पाओ। रिस्क मैनेजमेंट आप लोग को आता नहीं होगा तो आप लोग उसके वीडियोस देख लेना, ठीक है।
तो वीडियोस डले हुए हैं प्लेलिस्ट सेक्शन पे या फिर वीडियो सेक्शन पे जाकर के आप देख लेना। तो रिस्क और रिवॉर्ड आपका यहाँ पर मेंटेन रहेगा। ऑलराइट, अब प्राइस मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, क्या एक पॉइंट आप लोगों को ये बताया था कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, यानी कि जो प्राइस है हमेशा मूविंग एवरेज के पास आता है या तो मूविंग एवरेज प्राइस के पास में जाता है। अब देखो प्राइस यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ऊपर निकला, फिर उसके बाद 20 मूविंग एवरेज के पास में आया, फिर ऊपर निकला, अब यहाँ पर प्राइस रुका हुआ है, देखोगे तो प्राइस यहाँ पर ये रुका हुआ ये रेंज पे, लेकिन 20 मूविंग एवरेज उसके पास में आ गया, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर इसने फाइनली ब्रेकआउट किया और नीचे निकल गया। ठीक, सिंपल। अब मैं आपको एक अगला एग्जिट का स्ट्रेटेजी भी बताता हूँ, बट वो एग्जिट का स्ट्रेटेजी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्राइस जब भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता है आप एग्जिट कर लेना, यानी कि आपने इधर कहीं पर एंट्री ली थी, एंट्री यहाँ पर कहीं पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो आप यहाँ कहीं पे ये कैंडल पर हो जाओगे एग्जिट। क्यों? क्योंकि देखो रेड वाली जो कैंडल है, ये जो रेड वाली कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे रही है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे रही है, तो यहाँ पर आप एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, बट स्टिल ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है, बट वही होता है ना, अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड का मैनेजमेंट कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर क्रॉसओवर नहीं दे, आप ऊपर तक प्रॉफिट ले जा करके इधर कहीं पर एग्जिट लोगे, ठीक है, लेकिन उससे भी प्रॉफिट से ज़्यादा ज़रूरी होता है हमेशा, देखो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट से ज़्यादा ज़रूरी हमेशा होता है रिस्क मैनेजमेंट। आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना रिवॉर्ड ले रहे हो, उस पर आपका डिपेंड करता है। तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड का मैनेजमेंट इस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ गोल्डन टिप्स भी है, मैं आपको गोल्डन टिप्स देना चाहता हूँ, तो अपन चलते हैं। वापस जाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, क्या स्लाइड्स पर वापस जाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं अब शॉर्ट का कैसे होगा। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल ले लिया लॉन्ग का, एक शॉर्ट का लेते हैं। अब देखो यहाँ हो रहा है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ठीक है, यानी कि अपन ने शॉर्ट का क्या बताया था मैंने आपको कि जो 20 मूविंग एवरेज है वो 50 मूविंग एवरेज के नीचे निकले, है ना। 20 मूविंग एवरेज यानी कि ये पिंक वाला 50 मूविंग यानी ब्लू वाले के नीचे निकला। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पर हो रहा है ये, ठीक है, इस पॉइंट पर हो रहा है, तो मैं इसको क्लियर आउट करता हूँ। इस पॉइंट पर हो रहा है, यहाँ पर आपने किया इस पॉइंट पर, यानी ये कैंडल तो यहाँ पर है ना, लेकिन तो आपने इस पॉइंट पर किया शॉर्ट, यहाँ पर किया शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट किया आपने, प्राइस देखे को कहाँ गया, नीचे 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 नीचे, यहाँ तक गया प्राइस। ठीक है, अब प्राइस तो यहाँ तक गया है, लेकिन स्ट्रैटेजी अपनी क्या थी, कहाँ पर आपको एग्जिट लेना था। स्ट्रैटेजी मैंने आपको देखो दो स्ट्रैटेजीज बताई थी एग्जिट लेने की। पहला टारगेट है ये, यहाँ पर आपका लगेगा स्टॉप लॉस, राइट, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगेगा आपका, तो इसका 2 पॉइंट्स नीचे ले लो आप, यानी कि इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस है तो इंटू 2 यानी कि डबल, यानी कि इट विल बी समथिंग अराउंड हेयर टारगेट। तो ये आपका कुछ इधर इस पॉइंट पर आकर के अचीव हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस तो पूरे में हिट हुआ ही नहीं है ना। प्राइस का मैं आपको कलर चेंज करता हूँ, प्राइस का मोमेंट था समथिंग दिस, प्राइस इधर गया यहाँ तक आया, बट इसने हिट नहीं किया स्टॉप लॉस को, फिर नीचे गया यहाँ, फिर ये इसने आकर के हिट किया फाइनली टारगेट को। अगली जो स्ट्रैटेजी थी, अगला तरीका क्या था एग्जिट लेने का, अगला तरीका था 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे तो आप एग्जिट ले लेना। तो उसने समथिंग यहाँ पर एग्जिट दे दिया आपको, इस पॉइंट पर एग्जिट दे दिया। ऑलराइट, तो यही हुआ, यहाँ पर लॉस हो गया थोड़ा सा, बट वही बात है, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे आप देखते तो यहाँ पर आप एग्जिट लेते हैं। तो बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ले और एग्जिट ले लेना चुपचाप से, और कोई अंतर नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रो टिप देने वाला हूँ जिनसे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्ट्रैटेजी है कि सेम चीज़ ना आप 50 और 100 मूविंग एवरेज के साथ भी कर सकते हो, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंटम होता है। इस पर अपन बाद में कभी किसी दूसरे वीडियो पे बात करेंगे। सबसे पहले आप समझो गोल्डन टिप। देखो गोल्डन टिप जो है क्या, पहली गोल्डन टिप ये नेवर यूज़ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी इन साइडवेज मार्केट।
यानी कि मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी हमेशा साइडवेज मार्केट में बहुत ही बेकार होती है। कैसे, मैं आप लोग को अभी लेकर के चलूँगा चार्ट पे, वो बताता हूँ। ऑलराइट, तो अपन चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर अपन आ गए हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में ख़राब क्यों होती है ना। तो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में ख़राब क्यों होती है। अब थोड़ा सा जो लंबा साइडवेज मार्केट आता है वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले अपन चार्ट का टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ सो दैट बेटर आपको दिखा पाऊँ। अब देखो यहाँ पर आया साइडवेज मार्केट, ठीक है। अगर आपको प्राइस एक्शन पता है, आपने प्राइस एक्शन का वीडियो देखा हुआ है, तो प्राइस एक्शन अगर आप जानते हो तो ये देखो, ये है साइडवेज मार्केट। यहाँ पर मार्केट पूरा साइडवेज में चल रहा है। यहाँ पर क्या होता है ना, मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम खराबी होती है ना। 95% टाइम यहाँ पर मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। क्यों, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कहाँ हुआ है, ठीक है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यहाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। देखो रेड कैंडल जो है, रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर क्रॉसओवर किया, यानी कि 20 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज को 50 EMA को क्रॉस किया, ठीक है। यानी कि आपने इस पॉइंट पर कहीं पर किया बाय। ऑलराइट, सेल करने की कोई स्ट्रैटेजी थी अपनी, जो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओगे, आपका स्टॉप लॉस हमेशा हिट हो। क्योंकि साइडवेज मार्केट है। यहाँ पर इसके आप ×2 ले लो, चाहे जो भी लेना है ले लो, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। क्योंकि देखो प्राइस ऊपर गया और वापस से नीचे आकर के हिट मारा उसने। ऑलराइट, लॉस। अब देखो अगेन उसने क्रॉसओवर दिया है यहाँ पर, ये पॉइंट आता है तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के नीचे से नीचे निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर अपन ने किया है शॉर्ट, ठीक है। स्टॉप लॉस भी यही लगेगा और यहाँ पर आकर के प्राइस हुआ नीचे निकल गया, ऊपर निकल गया वापस से, यानी कि स्टॉप लॉस आपका हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर, ठीक है। तो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी जो होती है साइडवेज मार्केट में कभी भी काम नहीं करती, यानी कि आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन का नॉलेज रखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन के बिना काम नहीं करती है, ठीक है। सेम चीज़ देखो, ये ट्रैप है, यहाँ पर एक और ट्रैप बना हुआ है, कलर होना चाहिए रेड। ये देखो ट्रैप, यहाँ देख रहे हो जो पिंक वाली लाइन है ब्लू लाइन के जस्ट ऊपर निकली है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो पिंक वाली जो लाइन है इसके ऊपर निकली है यहाँ पर, ये देखो इसने ऊपर निकली है यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर निकलते वापस से नीचे निकल गई, यानी कि ट्रैप, ठीक है। तो यहाँ पर भी साइडवेज मार्केट है। थोड़ा सा अगर आप देखोगे, प्राइस एक्शन का नॉलेज रखते हो, तो ये देखो ये साइडवेज मार्केट ही है, यहाँ पर भी है कि नहीं, पूरा साइडवेज मार्केट है। ये देखो ये पूरा यहाँ पे साइडवेज मार्केट है कि नहीं। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो इस तरीके आपको समझ में आ गया होगा कि साइडवेज मार्केट में अपन को ये चीज़ अप्लाई नहीं करनी होती है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में आप क्या करेंगे भाई, आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का नॉलेज रखना पड़ेगा अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। मैं आपको चार्ट सिस्टम पे लेकर के चलता हूँ। गोल्डन टिप को हमेशा फॉलो। गोल्डन टिप नंबर 1 थी, नेवर यूज मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी इन साइडवेज मार्केट। गोल्डन टिप नंबर 2 पर जाते हैं हम। नेवर यूज मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी विदाउट बेसिक प्राइस एक्शन नॉलेज। जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया, प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं हुआ तो क्या होगा, आप हमेशा फंस जाओगे साइडवेज मार्केट में, ठीक है। तो ये हुआ गोल्डन टिप। गोल्डन टिप नंबर 3, प्रिफर यूजिंग मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी इन हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा रिलायबल होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा होता है। मोमेंटम कैसे पता लगता है? जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम होगा ना, उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। यानी कि देखो 20 मूविंग एवरेज जो है पिछले 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज देता है, ठीक है। 50 मूविंग एवरेज जो है 50 मूविंग एवरेज का 50 कैंडल्स का मूविंग एवरेज देता है। सेम चीज़ 100 कैंडल्स जो है ना, 100 कैंडल्स के डेटा पर देता है, ठीक है। और सेम चीज़ 200 कैंडल्स 200 मूविंग एवरेज पर देता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप हायर टाइम फ्रेम पर जाओगे उतना ज़्यादा आप रिलाई कर पाओगे स्ट्रैटेजी पे। ऑलराइट,
इसी चीज़ पर एक जो लाइन बेस्ड थी वो मैंने आपको बताई थी, 50 और 100 मूविंग एवरेज पर यूज़ कर सकते हो आप इसको, बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। ऑलराइट दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में जो भी स्ट्रैटेजी अपन ने देखी है वो आप लोगों को थोड़ा याद रखनी है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने देखा था सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है, डेफिनेशन वगैरह अपन ने देखी। फिर अपन ने देखा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, उसका अपन ने फॉर्मूला देखा। दोनों यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में से बेटर क्या होता है अपन ने वो देखा। चार्ट पर ले गया मैंने आपको, चार्ट पर बहुत सारी चीज़ें काम की बताई, ठीक है। प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है मूविंग एवरेज पे, ये अपन ने देखा। स्ट्रैटेजी उसके बाद अपन ने एक देखी 20 और 50 मूविंग एवरेज पर, और 20 और 50 मूविंग एवरेज की जो स्ट्रैटेजी वो हमने आपको चार्ट पर ले जा करके दिखाई, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दिया, गोल्डन टिप्स दी उसके बाद कुछ, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, आप लॉस कम से कम लो, ठीक है। अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज आप हमारे प्लेलिस्ट में से जा करके ले सकते हो, ठीक है। और या तो फिर आप लोगों को वीडियो रेफर करना पड़ेगा, तो आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे उसके लिए। ऑलराइट, अगर आपको स्किल नहीं है, हम लोगों से सीखना चाहते हो तो हमको कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही है, तो आप वो कर ही दोगे। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।